नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो हम आज के इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं भाई फंडेड फर्म के बारे में। मैंने एक वीडियो बनाया था कि भाई कैसे आप फंडेड अकाउंट्स खरीद सकते हो, और मतलब यानी ये चैलेंज खरीदोगे आप और फिर फंडेड अकाउंट में ट्रेड करके उसको विड्रॉल कर सकते हो। और एक अलग तरीके से, अगर आपके पास उतना कैपिटल नहीं है और अगर आपकी ट्रेडिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आप किस तरीके से अपनी एक जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। तो उसमें बहुत सारे लोगों का भाई मुझे भाई है ना कमेंट भी आया, बहुत सारे लोगों ने मेरे को भाई लाइव वगैरह पे भी डाउट पूछा कि सर ठीक है आपने ये मेरे को तरीका बताया, पर इसकी कुछ ऐसे तरीके बताओ मेरे को कि ताकि मैं भाई ये चैलेंज क्लियर कर पाऊँ, क्योंकि ये चैलेंज क्लियर नहीं हो पा रहा है बहुत सारे लोगों का। तो उसके बारे में हम बेसिकली यहाँ पे बात करेंगे कि क्या माइंडसेट के साथ आपको काम करना है, कैसे आपको चलना है, क्यों भाई ज़्यादातर लोगों को दिक्कत आ रही है, तो कैसे उस दिक्कत को आप ओवरकम कर सकते हो और एक फंडेड ट्रेडर बन सकते हो, और रेगुलर विड्रॉल आप भाई यहाँ से भाई निकाल सकते हो अपने। तो उन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो क्या करो, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो लोग नए हैं। तो बात करते हैं, देखो सबसे जो भाई है ना मेजर इशू आता है ना, वो क्या आता है ना, आप लोग क्या कर रहे होते हो ना भाई है ना, ट्रेड कर रहे हो तो 300 400 500 600 $700 भाई है ना, छोटे अकाउंट्स के अंदर है ना। ये भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, ज़्यादातर लोग अकाउंट साइड जो भी स्टूडेंट्स है उनका अकाउंट साइज क्या है भाई है ना, 15,000 20,000 का अकाउंट, तो 200 $250 के अकाउंट में ट्रेड कर रहे हैं ना। अब यहाँ पे जब आप आते हो ना, आपके साथ में होता क्या है, आप भाई यहाँ पर बाय चैलेंज कौन सा बाय करते हो, आप भाई बाय करते हो यहाँ पे चैलेंज मिनिमम भी बाय करने जाओगे तो आप जाओगे भाई कि भाई $5,000 का अकाउंट बाय कर लूँ, $10,000 का अकाउंट बाय कर लूँ, $1,00,000 का अकाउंट बाय कर लूँ। अब जैसे ही आप $200 $250 से $5,000 के अकाउंट में जाओगे, अब यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम क्या आती है ना, आपकी जो साइकोलॉजी है ना वो डेवलप्ड है भाई $200 के अकाउंट में ट्रेड करने के लिए, ठीक है। अब $200 के अकाउंट में भी क्या है, कोई रूल्स नहीं है वहां पे। आप ड्रॉ डाउन कर दे रहे हो, 50% ड्रॉ डाउन कर ले रहे हो, वापस $100 पे आ गए हो, फिर $200 ले गए, फिर वहां से भाई $80 पे आ गए, फिर वहां से $300 पे चले गए। तो उस तरीके से आप ट्रेड कर रहे हो, वहां पे कोई रूल नहीं है, प्लस आपका अकाउंट साइज बहुत छोटा है। तो आपका माइंड सेट वही है कि भाई मेरे को 200 $250 में, एक क्या होता है, एक बंदे की आदत होती है कि भाई मैं इतना प्रॉफिट देख सकता हूँ, इतना लॉस देख सकता हूँ। तो आपका दिमाग डिजाइंड उस वे में है कि आप वो चीज को देख पा रहे हो। अब जब आप भाई है ना बड़े अकाउंट साइज को आ जाते हो, सीधा $5,000 में आपने मान लो ये वाला भाई स्टेप 1 स्टेप वाला प्लान ले लिया या 2 स्टेप वाला ले लिया, $60 में ये अकाउंट कर लिया। अब ये आपके लिए भाई एज ए स्टूडेंट बहुत भाई है ना ठीक है कि ये एक सही तरीका है कि भाई $60 में मैंने अकाउंट लिया, $5,000 का मेरे को अकाउंट मिलेगा। अगर मैं ये पास करूंगा और विड्रॉल अगर मैंने ले लिया तो एक बढ़िया भाई है ना मेरे को वहां से फंड आ जाएगा ना। ये सोच के आप फंडेड फर्म के आना भाई इस अकाउंट को खरीदोगे। अब चैलेंज कहाँ पे आएगा, सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है ना वो आता है कि आपका माइंडसेट जो है, जो डिजाइंड है, वो एकदम से चेंज हो जाएगा। आप $5,000 में अब आपको ट्रेड करना है, ऊपर से भाई आपका प्रॉफिट टारगेट और आपका देखो मैक्सिमम डेली लॉस, मान लो आप ये 1 स्टेप वाला अकाउंट ले लेते हो तो मैक्सिमम डेली लॉस आप 3% कर सकते हो। अब $5,000 का 3% आप निकालो, ठीक है, तो वो कितना होता है भैया ना, तो इससे ज्यादा डेली लॉस आपका नहीं हो सकता, ओवरऑल लॉस 6% से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये जब चीजें आता है ना, प्रॉफिट टारगेट आपको 10% का प्रॉफिट टारगेट रखना है। तो यहां पे होता क्या है ज्यादातर लोगों को कि भाई उनको आदत क्या थी, $200 के अकाउंट में $50 लॉस ले लिया। अब क्या आप यहां पे वो कर सकते हो, आप नहीं कर सकते हो। ऊपर से अकाउंट साइज बड़ा हो गया तो आप क्या पोजीशन साइजिंग रखोगे, वो सारी चीजों में डिफिकल्टी आने लगती है। तो उसका क्या सॉल्यूशन है, आप लोग पहले क्या करो, सबसे पहले ये एक डाउट है ना, ये जितनी भी प्रॉब्लम है मैं तरीका बताने वाला हूँ वीडियो के अंदर कि कैसे आप क्लियर, किस तरीके से आपको लेके चलना है। आप सबसे पहले क्या करो ना, $5,000 का चैलेंज खरीदना है ना, तो इतने ही डॉलर का एक डेमो अकाउंट, भाई डेमो अकाउंट फ्री में मिल रहा है आपको, कोई से ब्रोकर पे ले लो, एक्सएनएस पे भी भाई है ना डेमो अकाउंट ले लो। एक डेमो अकाउंट में $5,000 का आप फंड दो और ये सारे रूल्स आप फॉलो करो कि मैं डेली लॉस 3% से ज़्यादा नहीं होने दूंगा, ओवरऑल लॉस 6% से ज़्यादा नहीं होने दूंगा, प्रॉफिट टारगेट 10% रखूंगा। ये सारे रूल रह के और डेमो अकाउंट के अंदर आप ट्रेड करो। जब आप डेमो अकाउंट में एक बार ये प्रैक्टिस कर लिया, 2 बार प्रैक्टिस कर लिया,
3 बार प्रैक्टिस कर लिया, अगर 3 बार आप डेमो अकाउंट में ये चीज सक्सेसफुली कर पा रहे हो ना, 2 से 3 बार, तब आप आपको भी मानो कि आप प्रिपेयर हो। अब आप जब फंडेड फर्म का अकाउंट लोगे ना, तो भाई आपको वहां पर प्रॉफिट होने के बहुत चांसेस रहेंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो ना, प्रैक्टिस कर सकते हो, और प्रैक्टिस करके भाई है ना, पर मुझे पता है कि 3 बार थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, तो 1 बार भी अगर आप कर ले रहे हो तो उसके बाद कम से कम एटलीस्ट 1 बार ट्राई तो करो, आप डेमो अकाउंट लो, यही सेम रूल्स लो, क्योंकि ये जो फंडेड फर्म है ना, ये सबसे इजी रूल्स है। ज्यादातर आप भाई फंडेड फर्म्स के साथ जाओगे ना, तो वो होता क्या है भाई, उनके अंदर नंबर ऑफ रूल्स ही इतने होते हैं ना कि आप कोई ना कोई रूल ब्रीच कर देते हो। यहां बहुत सिंपल है, प्रॉफिट टारगेट आपको 10% का रखना है, डेली लॉस 3% का रखना है, और लॉस 6% का रखना है। बहुत मिनिमलिस्टिक रूल है भाई ना, भी आप रूल बुक भी इनका यहाँ से जाके देख सकते हो कि क्या क्या रूल्स आपके रहने वाले हैं। तो आप देखोगे ना, तो यहाँ पे बहुत ही कम रूल्स, आप रूल्स वाला पेज की बात करें, देखो ये यहाँ पे आप देखोगे तो भाई देखो क्या कितना सिंपलिस्टिक फॉर्म में आपको बताया हुआ है कि बस आपको रिस्क मैनेजमेंट भाई यहाँ पे फॉलो करना है, न्यूज ट्रेडिंग यहाँ पे अलाउ है, हैजिंग यहाँ पे देखो रूल्स में बस एक ही ध्यान रखना है, हैजिंग अलाउड नहीं है, ठीक है। आपको बस रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, हैजिंग अलाउड नहीं है। उसके अलावा आपको 1 दिन ट्रेड करना है, 2 दिन तक होल्ड करना है, जितना होल्ड करना है आप होल्ड कर सकते हो, जैसे ट्रेड करना है वैसे ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या बहुत ही कम माना आपको रूल है, और उनके साथ में आपको ट्रेड करने का मौका मिल रहा है। तो वन ऑफ द बेस्ट ये फंडेड फर्म है। तो एक बार डेमो अकाउंट में ट्राई करो, उसके बाद रियल में आओ, तो यहाँ पे आपके विड्रॉल के चांस बढ़ जाएंगे। और देखो इसका एक, अगर आप देखोगे ना ध्यान से, तो ये बेनिफिशियल कैसे है भाई ना, आप मान लो आपके पास है $500, $500 भाई आप स्टूडेंट हो, आपने इकट्ठे कर लिए, एक बार आपने भाई अपने फंडेड अकाउंट में वो भाई ना पैसे डाल दिए, भाई आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए, उससे ट्रेड करना चालू कर दिया। ज्यादातर लोग क्या होता है ना, देखो है ना, लॉस करते हैं। तो अब अगर आपने एक बार एज ए स्टूडेंट $500 इकट्ठे भी किए थे भाई, अपने अकाउंट में पैसा डाल के ट्रेड करना चालू भी कर दिया, अगर एक बार ड्रॉ डाउन कर लिया तो आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। उसकी जगह आप क्या कर सकते हो, ये वाला तरीका चूज कर सकते हो। $70 का आपने अकाउंट खरीदा, अब इसके अंदर पहले आपने डेमो ट्रेडिंग किया, $70 का अकाउंट किया, आपको कितनी बार चांस मिल गया, आप भाई 8 बार आपको अपना अकाउंट एक तरीके से फंड करने का चांस मिल गया। और ये रूल्स जो है ना, बहुत ही बेसिक रूल्स, अगर आप इनको एक्चुअल में भी फॉलो नहीं करोगे ना आपके रियल ट्रेडिंग में तो भी आपका पैसा नहीं बनना है। तो ये वही रूल्स जो आपको एक्चुअल में फॉलो भी करने चाहिए। तो इन रूल्स को फॉलो करके जब आप फंडेड अकाउंट में ट्रेड करोगे ना, तो आपके पास ज्यादा चांसेस है, क्योंकि होगा क्या, आप तो स्टूडेंट हो, आप भाई नए लोग हो, तो आपको ट्रेड करने में अगर आप एक बार में अपनी कैपिटल को उड़ा दोगे ना, तो वहां दिक्कत है। वहीं पे अगर मान लो कोई बिजनेसमैन है या फिर कोई सैलरी वाला बंदा है, तो उसके लिए क्या है, वो तो अपना हर महीने भाई सैलरी आएगी और भाई अकाउंट में पैसा ऐड कर सकता है, उससे ट्रेड कर सकता है, एक बार गलती होगी दोबारा सुधार सकता है। बिजनेसमैन वाला भी क्या है, एक बार पैसा लाएगा, दोबारा ले आएगा, तिबारा ले आएगा, 10 बार ले आएगा। पर एज ए स्टूडेंट या फिर एज ए सुपर बिगिनर, जिनके पास अभी और इनकम सोर्सेज नहीं है, फंडेड अकाउंट खरीदना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और उसमें से भी बेस्ट है भाई फंडेड फर्म। मैंने बताया आपको किस तरीके से आपको चलना है, पहले डेमो अकाउंट में करना है, फिर रियल अकाउंट में करना है। रूल्स बिल्कुल सिंपल है, हैजिंग नहीं करनी है, बाकी सब अलाउड। न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है, बिल्कुल न्यूज के अंदर ट्रेड करो। आपको होल्ड करना अलाउड है, अलाउड है। स्विंग ट्रेडिंग अलाउड है, अलाउड है। आपको आराम से भाई जो सेट ऑफ रूल्स है उसको फॉलो करो। अब इसमें भी आप क्या करो, जैसे मान लो आपका डेली लॉस है भाई 3%, तो एक ट्रेड में 3% का प्लान मत करो। आप क्या करो, सिंपल रखो कि भाई मैं एक ट्रेड में 1% से ज्यादा लॉस नहीं लूंगा, ठीक है। अब उस रूल से चलो भाई, 2% अगर आपका एक दिन में लॉस हो गया, रुक जाओ वहीं पे, इमोशनल मत हो, चाहे कितना भी अच्छा सेटअप बना, दूसरे दिन आओ, ठीक है। तो आप क्या है ना, चीजों को फॉलो करके चलोगे ना, तो भाई इतना भी टफ ये चीज नहीं है, आराम से आप क्लियर कर पाओगे। माइंडसेट मैंने बता दिया, आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, पहले डेमो में आप करो, क्योंकि इतना बड़ा फंड देखने की आपको आदत नहीं है। $200 से सीधा $5,000 पे पहुंचोगे, $1,000 का लोग खरीद लेते हैं। पहले ट्रेड कर रहे थे $200 में, अब $1,000 में ट्रेड करना चालू कर दिया है। तो वहां पे माइंडसेट कहीं ना कहीं खराब होता ही है। तो पहले प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद में कंटिन्यू करना है। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है भाई फंडेड फर्म का, जाओ भाई चेकआउट करो, और भाई एक बार इस चीज को ट्राई करके देखो। क्योंकि यहाँ जो रिस्क मैनेजमेंट है ना, अगर मान लो आपके पास $600 है, 10 बार अकाउंट खरीदने का मौका है, एक भी बार पास किया और वहां पे भाई $600 निकाल लिए, तो आपके पास अगले और 10 अकाउंट खरीदने का पैसा जाएगा, और उन 10 में से 2 बार भी आपने क्लियर किया तो आपका पैसा वहां से बचाना चालू होगा, ठीक है। तो आप रेगुलरली भाई फंडेड अकाउंट खरीद सकते हो और उनसे पैसा बनाना चालू कर सकते हो। बहुत सिंपल तरीका है, आपको रूल्स पता है,
आपको भाई वेबसाइट पता है, वन ऑफ द बेस्ट फंडेड फर्म है ये, तो जाओ चेकआउट करो। बाकी मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय।